हे क्लास, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपके क्लास 10th का 12th चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो चुकी है 6, 10 और 11 नंबर चैप्टर को छोड़ के। सर 6 और 10 और 11 नंबर चैप्टर को क्यों छोड़े? ये जो 6 और 10 है ये आपके ज्योमेट्री का पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ज्यामिति का पोर्शन है। जिस चीज को हम लोग विद डिटेल्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का पोर्शन है। बिकॉज ये जो है ना क्लास 10th का ज्योमेट्री समझने के लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक लंबा सा सीरीज चलेगा और इस चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके क्लास 10th का ज्योमेट्री को जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स का विलोम है और भी वहां पे सारी चीजें सिमिलरिटी वगैरह पढ़ना है, उन सभी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। और ये 11 नंबर चैप्टर जो है आपका रचना है, ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन है, रचना है, तो इस चीज को भी समझेंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर है 1 to 6 और 7, 8, 9 ये सभी चीज क्या है, चैप्टर कंप्लीट है। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। सर ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो जब भी हम लोग बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की, तो वृत्त के बारे में हम देखेंगे, क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखेंगे। सर ये क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा कैप्चर किया गया जगह, यानी कि यहाँ पे क्या है, वो वस्तु क्या होगी, वो एक मैथमेटिकल फिगर होगा, है ना, कोई भी मैथमेटिकल फिगर होगा, उसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्षेत्रफल होती है। लेकिन यहाँ पे किस चीज का क्षेत्रफल निकालना है? सर यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा है आपको, सर्कल का क्षेत्रफल बोल रहा है। किसका क्षेत्रफल बोल रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है। सर ये वृत्त क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझे कि ये वृत्त एक्चुअली होती क्या है। देखो जब भी हम लोग वृत्त की बात करते हैं तो नॉर्मली यहां देखा जाए क्या चीज है कि जब हम लोग वृत्त बोलते हैं और वृत्त से रिलेटेड एरिया की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बना देते हैं। सर ये सर्कल जो ये क्या है, सर्कल यानी कि एक वृत्त है। सर लेकिन ये वृत्त बनी कैसे, ये वृत्त होती क्या है, इस चीज को तो जाने सर, ठीक है। देखो जब हम लोग बात करते हैं एक पार्टिकुलर सर्कल की, हम लोग बात करें वृत्त की बात करें, तो वृत्त क्या होता है, जब भी हम लोग किसी जगह पे, यानी कि मान लो ये क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं जो कि क्या होता है एक छोटा सा पॉइंट है जो डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब इस बिंदु से लेके कुछ दूरी पर, यानी कि एक दूरी मान ले, ये इसकी कुछ लेंथ होगी, इसको मान लेते हैं क्या, r मान लेते हैं, ठीक है। और इस लेंथ पे इस लेंथ पे हम लोग क्या, इस बिंदु से इस लेंथ पे, और इसको करके क्या कर दे, रोटेट कर दे, इसको क्या कर दे, घुमा दे, तो इसके द्वारा जो शेप बनता है ये क्या होगी आपका, ये आपका सर्कल कहलाता है। सर ये कैसे बना है? सर देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट से फिक्स दूरी पे, ये क्या करो, एक पॉइंट ले लो और पॉइंट से फिक्स दूरी पे उस लाइन को क्या कर दो, घुमा दो। ऐसे जो घुमाने में जो शेप बनेगा ना, दैट इज सर्कल, है ना। ये ऐसे भी देखो, ये क्या किए, एक पॉइंट ले लिए और यहां से ये डिस्टेंस ले लिए। अब इसी डिस्टेंस पे इस रस्सी को मान लो, ये पे यहाँ पे क्या कर दो, एक कील हला दिए, ठीक, और इस कील पे एक रस्सी को बांध दिए और ऐसे करके क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। हम लोग कोई सर्कल बनाना होता है क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो ये क्या कर दिए, इसको रोटेट कर दिए। तो ये जो शेप बना, ये 2D फिगर जो बना, ये क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त कहलाता है। ये जो बनता है ना फिगर, देखो एक केंद्र लेना है, एक पॉइंट लेना है और एक क्या लेना है, एक लेंथ लेना है, और इसी लेंथ को क्या करना है, रोटेट कर देना है। तो ये जो पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग केंद्र बोलते हैं। और ये जो दूरी रहती है, ये दूरी हर जगह बराबर हो गया ना, क्योंकि उसी दूरी पे उसको घुमाए हम लोग, इसी दूरी पे हम लोग इसको घुमाए हैं भाई। तो ये दूरी क्या होगी, हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। और ये बराबर जो दूरी होगी ना, ये त्रिभुज का एक बेसिक टर्म है, विच इज रेडियस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस। ये आर जो होता है वो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। देखो ये आर जो हो गया आपका क्या हो गया, रेडियस, यानी कि त्रिज्या हो गया। क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया, ठीक है सर, ये त्रिज्या हो गया। और ये जो बीच में था, वो जो था वो आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, यानी कि सेंटर हो गया। क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया, ठीक है सर। अब देखो जब ये सेंटर हो गया, एक वृत्त बन गई। देखो वृत्त की डेफिनेशन को हम लोग नॉर्मली देखें तो क्या होता है ना, कि किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर एक फिक्स डिस्टेंस लेके उसके द्वारा जो घेरा बनता है ना, उसको लेकर घुमा देने से जो घेरा बनता है ना, वो एक क्लोज फिगर बन जाता है, बंद आकृति बन जाती है। और उसी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, यानी कि वृत्त बोलते हैं। अब जब उस वृत्त में हम लोग देखते हैं, बेसिक हम लोग को क्या चीज दिखता है, एक देखने को मिलता है केंद्र, यानी कि जिस पॉइंट को लेके, जिस पॉइंट पे हम लोग इस रस्सी को बांधे थे, वो वाला पॉइंट, वो वाला जो बिंदु है, वो क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु, क्योंकि इन सभी घेरा के बीच में होता है, सेंटर पे होता है। और उस सेंटर और इस घेरे के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो हर पॉइंट पे, कहीं पे लीजिए, ये क्या है, इस घेरे के किसी भी पॉइंट पे लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज आर के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, रेडियस के बराबर रहेगा, ठीक है सर, ये चीज समझ में आया। अब देखो यहां जब जैसे हम लोग इस फिगर को समझे, अब इस हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा क्षेत्रफल क्या आता है, पाई r स्क्वायर आता है। क्या सर यही पढ़ना है हम लोग को? नहीं, ये तो आपका बेसिक होता है ना,
देखो हम लोग इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इस चीज को मैं इरेज करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं एक सर्कल की बात करें और इस सर्कल के एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्या होता है ना कि इस सर्कल को हम लोग अगर मान लो इसी पतला पतला रेडियस लेके, ये सारा चीज क्या है, रेडियस है, ये स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है वो सभी क्या है, रेडियस है। ये देखो ऐसे ऐसे रेडियस बना दे, क्या कर दे, ऐसे ऐसे रेडियस बना दे बहुत सारा, है ना। अब इस चीज को मैं क्या बोला, ऐसे ऐसे पतले पतले स्लाइस में काट दो। इस सर्कल को हम क्या किए, पतले पतले स्लाइस में काटे, ऐसा कटिंग किए कि एक स्लाइस मान लो ये आया, क्या आया, एक स्लाइस ये आया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक स्लाइस ये आएगा, ये वाला एक स्लाइस आ गया, फिर एक स्लाइस ये आया, फिर एक स्लाइस ये आया, फिर एक ये आया, यानी कि एक ये वाला मान लो, ये 1 मान लो, ये वाला मान लो 2 मान लो, इसको 2 मान लो, फिर वो वाला मान लो 3 मान लो, तो इसको 3 मान लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट में हम लोग क्या कर दिए, इसको कट कर दिए। ऐसे देखो क्या बन गया, 4 5, है ना, ये 6 बन गया, है ना, और ये 7 बन गया, और ये क्या बन गया, 8 बन गया, क्या बन गया, 8 बन गया, और ये क्या बन गया, 9 बन गया। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से कटिंग किए हैं, इस तरह से काटे इतना छोटे छोटे पीसों में कि ये जो था यहाँ पे जो टर्निंग था, ये देखो ये क्या था, ये ऐसे है ना, एक चाप बन रहा है ना, इस चाप को हम लोग समझेंगे, है ना, और विद्युत से संबंधित कुछ पॉइंट को समझेंगे, वहां पे समझेंगे। अब देखो एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो इसको इस तरह से कट किए इतना छोटे छोटे पीसों में कि ये वाला जो लाइन है वो क्या बन गया, बराबर बन गया, वो क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बनने लगी, ऐसे बनने लगी, ठीक है, वो एक बराबर लाइन की तरह बनने लगा। अब देखो जब ये बराबर लाइन बट गया ना बराबर लाइन, तो ये क्या बन गया, एक आयताकार फिगर बन जाती है, क्या बन जाती है, एक आयताकार फिगर बन जाती है। इसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ये कैसी फिगर बन जाती है, एक आयत के आकार का क्या बन जाती है, आयत के आकार का एक फिगर बन जाती है, और वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। उससे पहले सर ये जो घेरा थी, उस घेरे की लंबाई क्या होगी सर, ये जो घेरा है, यहाँ पे जो घेरा बन रहा है, अगर घेरे की लंबाई की अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, उस घेरे की लंबाई की अभी बात करते हैं, घेरे की लंबाई की बात करते हैं। सर वो घेरे की लंबाई क्या होती है, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं इस घेरे की लंबाई की, तो यानी कि ये बंद आकृति जो है, ये कितने में घिरा हुआ है, तो वो उसका क्या कहलाता है। जैसे लाइक हम लोग किसी बंद फिगर का क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है ना, मान लो इसको ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये 1 और ये 1 मान लो है। जब भी इसके परिमाप की बात होती है, ये सभी जो लेंथ होते हैं, ये सॉरी जब भी जो जितने भी भुजा होते हैं उसके लेंथ को हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या निकलता है, परिमाप निकलता है सर। क्या निकलता है, परिमाप निकलता है, जिसमें 2 + 2 + 1 + 1 होगा, यानी कि वो 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ये जो था परिमाप थी, ये क्या थी, परिमाप, यानी कि उसका पेरीमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये सर्कल के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो ये भी तो उसका घेरा है भाई, ये भी तो घेरा है, उसका क्या कहलाएगा, परिमाप ही कहलाएगा ना सर, परिमाप कहलाएगा कि नहीं। लेकिन सर्कल में क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि हम लोग इसको बोलते हैं, सर्कमस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंस, यानी कि इसकी परिधि होती है, वृत्त की परिधि। ठीक है सर, ये परिधि या परिमाप कैसे निकालेंगे सर, इसके लिए तो ठीक है कि सभी साइड को जोड़ देते हैं, है ना, इस फिगर के लिए तो ठीक था कि सभी साइड को जोड़ दिए, लेकिन जब बात है त्रिभुज की, तो इसके परिमाप को या परिधि को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये परिधि एक्चुअली क्या होती है ना, इस घेरे की क्या होती है, लंबाई होती है, यानी कि जो बाउंड्री है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। क्या होती है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। ठीक है सर, लेंथ ऑफ बाउंड्री है, लेकिन ये सर ये जो सर्कमस्टांस कहला रहा है, ये सर्कमस्टांस क्या कहलाता है, सर्कमस्टांस कहलाता है। ठीक है, देखो ठीक है सर, सर्कमस्टांस जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, लेकिन ये लेंथ ऑफ बाउंड्री कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, निकालेंगे कैसे। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली मैथमेटिशियन ने एक इस चीज को कैसे मेजर किया था, उन्होंने देखा था कि जो परिधि होता है, क्या होता है, परिधि होता है, वो जो होता है ना, और उसके व्यास, क्या होता है, व्यास, परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वो पाई के बराबर आता है ना। उन्होंने एक कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेशन कैसे निकली थी सर, देखो सर ये व्यास क्या होता है, तो ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, इसी रेडियस को हम लोग क्या कर देते हैं, वो आर पर कर दे, डबल कर दे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनता है ना, आर प्लस आर वाला जो लाइन बन रहा है, ए ओ बी, तो ए बी लाइन जो होता है ना, ए बी लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, 2r, यही आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास या डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। देखो व्यास या डायमीटर कहलाता है। ठीक है सर, ये डायमीटर है। तो ये एक्चुअली जो था परिधि,
परिधि निकालने की हम लोग बात किए थे, तो परिधि क्या हो जाएगा, इधर व्यास में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू व्यास क्या हो जाएगा, 2 इंटू व्यास, यानी कि जो आपका परिधि था वो कितना हो जाएगा, पर व्यास कितना हो गया आपका, व्यास कितना आपका 2r के बराबर है ना, व्यास कितना आपका 2r के बराबर है, यानी कि 2 ये कितना था आपका पाई था, ये क्या था आपका पाई था, पाई इंटू 2r, दैट मीन्स आपका जो परिधि है सर्कमस्टांस है वो कितना आ गया 2 पाई r आ गया। ठीक है सर, ये परिमाप होता है क्या, हाँ यही होती है ब्रीथ की परिमाप, क्या होती है ब्रीथ की परिमाप या परिधि जो होती है 2 पाई r होती है। वो कैसे निकला, तो ये परिधि और व्यास का रेशियो पाई के बराबर थी। सर ये पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, देखो इस चीज को समझो, पाई क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, क्या है अचर मान है, इसका अचर मान होती है, एक कांस्टेंट क्या है क्वांटिटी या वैल्यू है, इसका वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 22 बटे हम लोग 7 के आसपास अप्रोक्स यूज करते हैं। यानी कि देखो किसी अगर एक ऐसे ट्रायंगल की बात करें जिसका व्यास 7 हो तो उसकी परिधि कितनी होगी 22 होगी। किसी त्रिभुज की अगर हम लोग बोले पाई कैसे डिफाइन है, तो एक 7/2 यानी कि 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर वाले या इकाई वाले यूनिट वाले एक सर्कल का जो परिधि होगा या परिमाप होगा वो कितना होगा 22 होगा, है ना। एक यूनिट की बात करते हैं या इसका वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 3.15 या 14 यूज करते हैं, सॉरी 14 है, 3.14 इसका वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है सर, ये जो था कांस्टेंट था, ये क्या था कांस्टेंट था, इसी का रेशियो निकाला गया तो क्या निकला परिधि और व्यास का अनुपात निकालने पे कितना आया 2 पाई r आया, और उसी परिधि को जब हम लोग कैलकुलेट किए तो किसके बराबर आया 2 पाई r के बराबर आया। ठीक है सर, अब देखो चूंकि इस पूरे घेरे की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना हो गया 2 पाई r हो गया, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना हो गया 2 पाई r हो गया। तो अब हम लोग देखिए सर ये 2 पाई r हो गया, तो ये तो मेरा r था ना, ये तो मेरा रेडियस था, और इस चीज को इतना पतला पतला स्लाइस किए थे। अब हम लोग आ गए क्षेत्रफल पे, हम लोग कहाँ आ गए क्षेत्रफल पे देखेंगे, यहां ध्यान दो, ये समझ में आया इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री है इसकी क्या कहलाएगी परिमाप कहलाएगी या परिधि कहलाएगी, जो कितना आ गया 2 पाई r हो गया। मतलब ये जो घेरा है ये घेरा उस घेरे की पूरी लंबाई कितनी हो गई 2 पाई r हो गई। ठीक है सर, अब जैसे ही उस 2 पाई r को, ये तो मेरा बीच वाला रेडियस था, ये तो बीच वाला मेरा रेडियस था ना, तो ये तो लंबाई r रहेगी, ये भी लंबाई r रहेगी। आयत की एक साइड की भुजा कितनी है r इंटू r है। ठीक है सर, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ इन दोनों का आधा नहीं हो जाएगा, इन दोनों का आधा नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, बाउंड्री ऑफ जो लेंथ थी या परिमाप या परिधि थी, परिमाप कितना आ रहा है इसका, परिमाप या परिधि, ब्रीथ के लिए हम लोग ज्यादातर परिधि यूज करते हैं, तो परिधि कितनी है 2 पाई r। अब देखो इसी 2 पाई r को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, ऊपर और नीचे बन रहा है, मतलब अगर इसका आधा कर दे, इसके लेंथ के लिए बात करें, आयत की लंबाई निकालने के लिए अगर हम लोग बात करें, आयत की लंबाई के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई r को 2 से डिवाइड कर दे, क्यों, क्योंकि ये 2 पार्ट में बट रहा है ना, ये एक पार्ट था बराबर 2 पार्टों में बट रहा है, तो इसको क्या करते हैं 2 पाई r करेंगे तो कितना हो जाएगा एक का लेंथ पाई r, मतलब ये जो है पाई r है और नीचे भी क्या है पाई r है। ये कैसे आया समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि इस पूरे घेरे की लंबाई 2 पाई r थी ना, तो इसके आधा कितना हो जाएगा पाई r हो जाएगा। आधा कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करने के बाद इस फिगर का देखो, ये एक आयताकार फिगर बना कि नहीं, ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप फिगर बना कि नहीं। अब इस रेक्टेंगुलर शेप फिगर की हम लोग बात करें, इस रेक्टेंगुलर शेप, ये कौन सा शेप बन गया रेक्टेंगुलर शेप की अगर हम लोग बात करें, है ना, रेक्टेंगुलर शेप फिगर की हम लोग बात करें तो इसका क्या हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है सर, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही ना क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ आई बात समझ में, ठीक है सर। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है सर, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है पाई r और चौड़ाई इसकी इतना r है, इसकी चौड़ाई कितनी है r है, यानी कि कितना आ गया पाई r स्क्वायर। देखो यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है एक सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो ऐसे निकलता है सर। ठीक है, एक क्या पढ़ लिए परिधि पढ़ लिए, यानी कि परिमाप पढ़ लिए। तो परिमाप क्या था, परिमाप को कैसे डिफाइन किया गया था, तो परिमाप को पाई के लिए डिफाइन किया गया। जो पाई होता है ना, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, यानी कि जो पाई होती है वह किसी वृत्त के लिए, किसी वृत्त के लिए यानी कि सर्कल के लिए उसके परिधि और व्यास के रेशियो के बराबर होता है।
है ना। तो उस चीज को हम लोग देखें तो वहां से मेरा परिधि कितना आ जाता है, 2 पाई आ जाता है, ठीक है। तो उस पूरे सर्कल के घेरे की जो लंबाई होती है वो कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसका हम लोग वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, है ना। और इस चीज के बारे में आप लोग स्टार्टिंग से ही ना मैथ वगैरह में भी देखे होइएगा, मैथ में जो 9th क्लास का जो मैथ है वहां भी आप लोग इस चीज को देखे होइएगा, है ना। तो सर ठीक है, वो हो गया, अब परिधि निकाल लिए। उसके बाद हम लोग बात किए क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। सर ये कैलकुलेट कैसे करता है, तो मैं क्या बोला, एक ऐसे सर्कल जो होते हैं उसको पतले पतले इतने पतले स्लाइस में काटा जाता है, उसके रेडियस के थ्रू इतने पतले पार्ट में उसको काटा जाता है कि वो उसका पार्ट जो होता है ना लगभग क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में चली जाती है ना। और उस चीज को हम लोग इतना छोटा छोटा कट किए थे कि ये जो नीचे वाला एरिया था वो क्या, ये एक ऐसा शेप बन गया था जिसका क्षेत्रफल निकालना क्या है, इजी है। यानी कि ये आयताकार क्षेत्रफल बन गया था, सॉरी आयताकार आकृति बन गई थी। अब इस आयताकार आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकाले, इसकी लंबाई निकाले तो पाई आर हो गई, और इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई थी वो तो रेडियस के बराबर ही है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। इतना तो समझ में आया। लेकिन क्या सर हम लोग को यही पढ़ना था, क्या इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, नहीं इसके बारे में नहीं पढ़ना। ये तो आपके ये क्या बोलते हैं सर्कल जो है उसका बेसिक है, क्या है उसका बेसिक है। अब हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि जब संबंधित है मतलब सर तरह तरह से क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल का एक ही एरिया हम लोग पढ़े पाई आर स्क्वायर, और कैसे निकलता है। तो अलग अलग तरह का इसमें देखो, एक सर्कल में अलग अलग तरह का आकृति बनता है, उसमें फिगर बनता है, उस क्षेत्रफल का हम लोग बात करेंगे। यानी कि मान लो एक सर्कल में बोल दिए सर कि ये जो है ये सर्कल है, ये मान लो ये सर्कल है, इसके आधे की एरिया का क्षेत्रफल निकालो, तो आधे का क्षेत्रफल तो हो जाएगा ना सर, यहां से निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर है तो उसको क्या कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ये पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसको हाफ कर देंगे सर, ठीक है। हाफ करने से क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन सर अर्धवृत्त की परिमाप भी पूछ ले तो क्या होगा, देखो जब अर्धवृत्त की परिमाप की बात आवे, किसकी बात आवे, अर्धवृत्त की परिमाप, ये तो परिधि निकल गया ना सर, ये परिधि कितना निकला है, ये पूरे वाले का निकला है। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि की बात आवे तो ये देखो अर्धवृत्त कैसे बनेगा, ये बन गया एक, है ना। देखो अर्धवृत्त मैं बना के दिखाता हूँ, ये पूरा वृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, ये क्या है तुम्हारा आपका ये सेंटर है, ये 2r हो गया। तो ऊपर वाले को मिटा दे तो ये क्या बन गया, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त बन गया, है ना। क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया, सेमी सर्कल बन गया, अर्धवृत्त बन गया, ठीक है सर। तो अर्धवृत्त की जब परिधि की बात करते हैं तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए जो टोटल जो लेंथ था, बाउंड्री ऑफ लेंथ था वो कितने थे, 2 पाई आर थी, है ना। तो 2 पाई आर में से तो बाउंड्री ऑफ लेंथ आधा ही बच गया ना। अर्धवृत्त की जब परिमाप की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि की जब हम लोग बात करें या परिमाप की हम लोग बात करें, तो जो 2 पाई आर में से एक हिस्सा बचा यानी कि पाई आर बच गया, और उसके अलावा ये वाला लेंथ भी तो बच रहा है जिसको हम लोग डी बोल रहे हैं, यानी कि व्यास बोल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r, और इसमें से r को मन कर ले तो पाई प्लस 2। ये क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमाप होती है, क्या होती है, अर्धवृत्त की परिमाप होती है। लेकिन अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकलता है वो क्या होता है, हाफ कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर कर देंगे, क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है सर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए। अब एक्चुअली क्या सर हम लोग को यही पढ़ना था, हाँ क्या यही पढ़ना था, नहीं। आप क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड को देखते हैं, है ना, उससे रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ शेप को देख लो, क्या करता हूँ, कुछ आकृतियों को देख लो। आकृति सर देख लिए, सर्कल बन रहा है, कुछ रिलेटेड टर्म जो होते हैं ना, जो इंपोर्टेंट टर्म है, रिलेटेड टर्म, उस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि केंद्र क्या होती है, वो सबको आता है, ठीक है। वो सर्कल में, एक सर्कल में केंद्र क्या होती है सबको पता है, रेडियस क्या होती है पता है, डायमीटर क्या होती है पता है, उस घेरे को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ये बनाया, तो ये जो पॉइंट था यहाँ से एक ये लिया और ये क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो ये जो पॉइंट है वो एक केंद्र है, और r जो है इसकी त्रिज्या है, और इस पूरे घेरे को क्या कह दिए, परिधि कह दिए या परिमाप कह दिए, ठीक है सर। परिधि या परिमाप कह दिए, देखो इस पूरे घेरे को क्या कह दिए, परिधि या परिमाप कह दिए, ठीक है। यानी कि सर्कमस्टांस कह दिए या पेरीमीटर कह दिए, है ना। और इस वाले चीज को क्या कह दिए, रेडियस कह दिए, इस वाले चीज को क्या कह दिए, इस वाले चीज को रेडियस कह दिए, यानी कि त्रिज्या कह दिए, ठीक है सर, त्रिज्या कह दिए। और इस वाले से क्षेत्र जो ओ बिंदु थी उसको क्या कह दिए, ओ ए मान लो, ठीक है। ओ ए जो है आपका वो क्या है, ओ ए क्या है आपका, रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, क्या है आपकी त्रिज्या है, ठीक है। और ओ बिंदु जो है आपकी क्या है, सेंटर है, क्या है,
सेंटर है, ठीक है सर, सेंटर यानी कि केंद्र है। और ये जो पूरे घेरा है ना, घेरा क्या है आपका, परिधि, परिधि क्या है, घेरे की लंबाई है, क्या है, घेरे की लंबाई है, ठीक है सर। घेरे को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है कि नहीं, ठीक है सर, प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है, तो इसको क्या बोल दिए, छेदक बोल दिए, यानी कि सेकेंड बोल दिए, क्या बोल दिए, सेकेंड, जो इस चीज को क्या कर रहा है, काटते हुए जा रहा है, ठीक है सर। अब देखो इसके अलावा इसमें और भी कुछ टर्म होते हैं, जैसे देखो जैसे क्या है, कुछ टर्म और है, उसको क्या बोलेंगे, चाप बोलते हैं। सर ये चाप कैसे बनती है, तो यहाँ देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल में देखो इस सर्कल में हम लोग बात करें तो ये आपका केंद्र था, ये आपका क्या था, केंद्र था, सेंटर था, और इस सेंटर से ये मान लो इतनी, सिर्फ इसकी हम लोग बात करें, ये वाले चीज की, किसकी बात करें, इस वाले चीज की बात करें, है ना, इतने जो लेंथ हम लोग लेते हैं ना, यानी कि छोटा छोटा इसी लेंथ में, यानी कि जो परिमाप होते हैं, परिधि होते हैं, उसमें जो छोटा छोटा उसके लेंथ को छोटा छोटा पार्ट में हम लोग जो डिवाइड करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपका, चाप कहलाता है। देखो ये ओ ए बी है, ओ ए बी में जो ये ए बी है ना, ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, देखो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई लाइन होती है ए बी तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी के ऊपर क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी ये लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, रे हो गया, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये ई। लेकिन चाप पे क्या होता है, ऐसे राउंड शेप करते हैं, ऐसे कर्व टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये जो ए बी है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाप बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, चाप बोलेंगे, ठीक है सर, चाप हो गया, यानी कि आर्क हो गया, है ना, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। इसके अलावा क्या है कि जब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इस चीज को समझो, ये देखो जैसे ये डायमीटर था, क्या था, ये डायमीटर था, तो एक वृत्त में अनेकों डायमीटर हो सकते हैं ना, अनेकों रेडियस हो सकते हैं, अनेक जो त्रिज्या होती है, अनेकों त्रिज्या मतलब बहुत सारा त्रिज्या बना सकते हैं, बहुत सारा टाइप का आप क्या बना सकते हैं, डायमीटर बना सकते हैं। तो ये डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायमीटर क्या करता है, किसी त्रिभुज को अगर एक डायमीटर उसमें, सॉरी त्रिभुज बोल रहे हैं, वृत्त बोल रहे हैं वृत्त, इनकी किसी वृत्त में एक डायमीटर जब लेते हैं तो वो क्या करता है, वृत्त को दो पार्ट में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, दो पार्ट में उसको क्या कर देता है, काट देता है। तो ये जो दो पार्ट बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक पार्ट जो कहलाता है आपका अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पार्ट आपका क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। आई बात समझ में, यानी कि सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है सर, सेमी सर्कल कहलाता है ना। अब देखो ये जो छोटे छोटे टर्म थे, इन सभी चीजों को समझे। अब देखो कुछ और टर्म है जो कि क्या है, समझना है जिसको, है ना, लाइक वृत्त का त्रिज्या खंड, यानी कि एक और टर्म है, जस्ट लाइक हियर, देखो ये एक वृत्त है, ठीक है सर, ये क्या है आपका सेंटर है, ये क्या है आपका सेंटर है। अब क्या बोलना है, ये जो कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना, यानी कि ये भी आर, ये भी आर, इन दोनों आर के द्वारा, रेडियस के द्वारा, यानी कि दो रेडियस के द्वारा, जो किसी वृत्त में दो रेडियस के द्वारा जो एरिया बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड। सर ये त्रिज्या क्या हो गया, त्रिज्या तो आपका रेडियस था, त्रिज्या अखंड, त्रिज्या खंड, ये जो वृत्त था उसके त्रिज्या के द्वारा ये जो खंड बना, ये देखो ये जो खंड बना ना, इस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस खंड को बोला जाता है वृत्त का त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड बोलते हैं। आई बस समझ में, यानी कि वृत्तों के त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्टर ऑफ क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ क्या बोल सकते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि एक सर्कल का सेक्टर, यानी कि खंड। और ये कैसा खंड है, तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड। तो यहाँ पे देखो दो खंड बनता है, एक ये भी बना और एक ये भी बना। ऊपर वाला भी तो सर खंड है ना, वो भी तो उसी के हेल्प से बन रहा है ना। तो ऊपर वाले खंड और नीचे वाले खंड में क्या फर्क हो गई, तो देखो ये जो ऊपर वाला खंड बना ना भाई, ये ऊपर वाला, ये जो बड़ा वाला खंड है, इसमें दो खंड दिख रहा है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। तो जो ऊपर बन रहा है वो बड़ा खंड है एज कंपेयर टू नीचे वाला, है ना। ये जो खंड, दो खंड बना, ये जो रेड कलर से मैं पेंट किया हूँ, वो वाला जो खंड बना एज है कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, वो समझ गए। क्या होता है कि एक त्रिज्या, यानी देखो किसी वृत्त में अगर हम लोग बात करें तो दो त्रिज्या है, क्या है सर, दो त्रिज्या है, और एक क्या है, चाप है, और एक चाप है, एक क्या है, चाप, यानी कि ये आर्क है, ए बी आर्क है। इन तीनों के द्वारा जो एक फिगर बना, ये जो शेप बना, उसको हम लोग क्या बोले, बोले उसको वृत्त का त्रिज्यखंड बोले। तो यहाँ पे दो त्रिज्यखंड बना, एक माइनर सेक्टर बना और एक मेजर सेक्टर बना। देखो इस चीज को ऐसे समझो, यानी कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है,
ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर दिए, ये पूरा फुल फिगर मान लो, है ना, सॉरी ट्रायंगल कह रहे हैं, ब्रीथ है, ये पूरा ब्रीथ मान लो। तो ये चाप, ये क्या ले ले, एक चाप ले ले, है ना, 2 रेडियस ले लिए, और ये भी एक क्या हो गया, चाप हो गया आपका ओ ए बी, एक चाप हो गया। इस चीज को हम लोग काट के बाहर निकालते हैं। तो इस चीज को हम लोग काट के बाहर निकाले तो क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यानी कि ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग कहाँ ले लिए, बाहर ले लिए। ठीक है सर, अब इस चीज को सही से समझो। देखो ये जो था यहाँ पे 2 फिगर बन रहा था, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो बड़े वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, मेजर सेक्टर बोल रहे थे, इसको वाले क्या बोल रहे थे, माइनर सेक्टर बोल रहे थे। तो यहाँ समझो ये जो एरिया बना, ये जो शेप बना, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम लोग मेजर, यानी कि बड़ा वाला, है ना, मेजर सेक्टर यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। और ये जो बन गया वो क्या हो गया, ये जो आकृति बन गई आपकी वो क्या हो गई, माइनर सेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। आई बात समझ में, यानी कि एक छोटा वाला त्रिज्या खंड बन गया, एक बड़ा वाला त्रिज्या खंड बन गया। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसका एरियाज निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक और चीज समझ लो, जो ब्रिज से संबंधित टर्म ही आते हैं, टर्म रिलेटेड टू सर्कल में, है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टर्म रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित कुछ टर्म है, यानी क्या क्या है, वृत्तों से संबंधित संबंधित पद, वृत्तों से संबंधित पद की हम लोग बात कर रहे हैं, टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो एक चीज और समझो, विच इज सेगमेंट, क्या होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट को समझेंगे, ये चीज समझ में आई। इस चीज को मैं इरेज करूं, ये देखो मैं सिर्फ इसको इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे देखो गौर से देखना, ये क्या है, ये एक मान लो ये एक सर्कल, क्या है, एक सर्कल है। तो इसी सर्कल में हम लोग सेगमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, केंद्र है, ये आपका क्या है, केंद्र है। यहां से ये जो दो मान लो 2 रेडियस लिए, तो ये दोनों क्या आपकी रेडियस है ना, क्या है आपकी रेडियस है। इसी रेडियस में हम लोग क्या देखे थे, कॉर्ड को देखे थे, कॉर्ड दैट मींस चाप, ये चाप देखे थे, सॉरी ये जीवा देखे थे ना हम लोग। ये देखो ये तो आपका ये मान लो ए है, ये बी है, और यहाँ पे मान लो सी है। तो ये ए बी सी, ये ए बी सी तो आपका चाप है ना। ये ए बी सी क्या है आपका, अगर हम लोग बात करें ए सी बी, तो ये आपका क्या है, चाप है कि नहीं। तो इस चाप यानी कि इस वाले चाप और 2 त्रिभुज, सॉरी 2 रेडियस यानी कि त्रिज्या, इसके द्वारा एक फिगर बनता है। इसमें एक चीज और देखो, ये तो इस फिगर को तो हम लोग बोल दिए सर, इस फिगर को तो हम लोग समझ गए कि वृत्त का त्रिज्या खंड कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ए बी को स्ट्रेटली मिला, सीधा मिला दे, तो ए बी आपका क्या कहलाएगा, ए बी जो है आपकी जीवा है कि नहीं, जीवा है सर, ये आपका कॉर्ड है ना, ये आपका क्या है, कॉर्ड है। अब देखो इस कॉर्ड के द्वारा एक एरिया, एक जगह बन रही है। वो क्या बन रही है, वो एक इधर है, यानी कि एक ये वाला चीज बन रहा है। ठीक है सर, ये वाला चीज बना, और ये ऊपर की तरफ एक चीज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फिगर ऊपर की तरफ बन रहा है, ये पूरा फिगर बन रहा है ना। ये देखो ऐसे बन रहा है कि नहीं, यानी कि इस वृत्त में 2 पार्ट बन गया, जो किसके मदद से बना, तो वो जो बना वो 2 त्रिज्या, यानी कि देखो 2 त्रिज्या का यूज किया हम लोग, 2 त्रिज्या और एक जीवा है, और एक क्या है, और एक जीवा, यानी कि 2 त्रिज्या और एक जीवा का यूज करके क्या बन गया, 2 फिगर बन गया। यानी कि ये फिगर देखो कैसे, समझो इस चीज को, यानी कि एक ये फिगर ऐसे थी, है ना, उसमें हम लोग क्या किए, ये वाला जो नीचे वाला जो शेप बना, है ना, नीचे वाला शेप बना, एक बड़ा वाला शेप बना। तो नीचे वाला शेप को मैं क्या करता हूँ, फिर से अलग बनाने की कोशिश करता हूँ, अलग से उसको काट देते हैं हम लोग, निकाल देते हैं वहां से काट के। अब देखो ये जो निकाल के हम लोग काट के निकाल दिए वहां से, और इस चीज को यहाँ से इरेज कर दो। तो देखो 2 फिगर बन रहा है कि नहीं, 2 फिगर बन रहा है कि नहीं सर। एक ऊपर क्या बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है। ये देखो ये बड़ा वाला पोर्शन है ना, और ये छोटा वाला पोर्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है आपका, इसमें आपका यूज हो रहा है 2 रेडियस यूज हो रहा है और एक चाप यूज हो रहा है ना। ये देखो यानी कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं, चाप भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग बात कर रहे थे अर्थ वृत्त की, ये जो वृत्त थी ना, तो ये सेंटर से होके जो निकलता है ना, गुजरता है ना, एक लंबी लाइन जो गुजरती है, जो उसके परिधि को 2 पॉइंट पे टच करेगा। देखो ये क्या होता है ना, ये केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को टच करे। तो देखो एक बिंदु ए और एक बिंदु बी को टच कर रहा है कि नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास, यानी कि डी यानी कि 2r के बराबर होता है, डायमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है सर, इसी डायमीटर की हम लोग बात करें तो ये डायमीटर क्या करता है, 2 यहाँ पे त्रिभुज बनाता है, सॉरी ये वृत्त बनाता है। ये जो 2 ब्रिज होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। इसी को ना सर अर्धवृत्त बोलते हैं, यानी कि सेमी सर्कल बोलते हैं।
इसी को ना हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है सर, सेमी सर्कल यहाँ बना हुआ था फिगर। अब देखो ये सेमी सर्कल की तरह ही है, लेकिन उससे क्या है, छोटा होता है। सेमी सर्कल से क्या होता है, छोटा होता है। इस कॉर्ड की, ये जो कॉर्ड है ये क्या है आपकी, चाप है, सॉरी ये जीवा है आपकी। ये क्या है आपकी, ये ए बी जो थी सर आपकी, वो ए बी आपकी क्या थी, वो ए बी आपकी जीवा है। ये आपका रेडियस है और ए बी क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। यानी कि अगर जीवा जो है, हाँ सॉरी, वो जो व्यास था वो नीचे आ गया, यानी कि डी से छोटा जो लाइन हो गया वो सब क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। और उस जीवा के द्वारा दो शेप बनेगा, एक बड़ा एक छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। यानी कि एक अर्ध वृत्त खंड हो गया और एक क्या हो गया, वृत्त खंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी कि वृत्त खंड बोलते हैं। तो वृत्त खंड भी तो दो हो गया ना सर, वृत्त खंड भी कितना हो गया, यानी कि ये मान लो ये वृत्त थी, ये आपकी रेडियस थी, है ना, ये आपका क्या था, ये सेंटर, ये रेडियस और ये ए बी को हम लोग मिला के क्या बना दिए, ये कॉर्ड बना दिए, कॉर्ड मतलब जीवा बना दिए। ये आपका आर्क था, ये सी जो था ए सी बी, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपकी क्या है, चाप है, आर्क है। लेकिन ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, कॉर्ड है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, जीवा है। तो इस जीवा ने क्या किया, इसको दो फिगर में डिवाइड कर दिया, है ना। तो नीचे वाले जो फिगर थे उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस वाले को, यानी कि ये जो नीचे वाला जो बन रहा है, यानी कि ए और बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त खंड तो बोलेंगे सर, लेकिन ये माइनर वृत्त खंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु। ये लघु यानी छोटा होता है, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। और जो बड़ा वाला ऊपर जो बनता है, इस चीज को मैं इरेज कर दूं, है ना। अब देखो इस चीज को जैसे इरेज किया, ये तो कॉर्ड है ना आपका, ये तो आपका जीवा है ना। ये जीवा ऊपर भी एक क्या बना के रखा है, ऊपर भी एक शेप बना के रखे हुआ है। तो उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ये एक हो गया मेजर, एक माइनर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट हो गया। अब देखो दो ठो सेगमेंट बन गया। तो ये सेगमेंट कैसे बन रहा है, वो सेगमेंट जो बन रहा है आपके कॉर्ड, यानी कि जो जीवा है उसके द्वारा और दो रेडियस के द्वारा बन रहा है ना। उस जीवा का यूज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, दो ठो शेप बना रहे हैं, वृत्त खंड जिसको कह रहे हैं। तो जो बड़ा वाला उसको दीर्घ वृत्त खंड कह रहे हैं, और जो छोटा वाला उसको क्या कह रहे हैं, लघु वृत्त खंड कह रहे हैं। ठीक है, अब उसी वृत्त खंड को, यानी कि उस जीवा की लंबाई को जैसे जैसे डायमीटर की तरफ ले जाते हैं, व्यास की तरफ ले जाते हैं, तो वो कहां शिफ्ट करता है, एक अर्धवृत्त बनाता है। क्या बनाता है, एक अर्धवृत्त बनाता है। अब देखो इन सभी चीजों से रिलेटेड, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ, यानी कि जितने भी फिगर बने, एक तो वृत्त बन रहा है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, कैसे निकलता है उसकी परिमाप निकाले। ठीक है, अब क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वृत्त का तिर्यक खंड बन रहा है, सेक्टर बन रहा है बाय रेडियस के द्वारा हम लोग एक सेक्टर बना रहे हैं, खंड बना रहे हैं। उस खंड का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो जीवा है वो भी क्या कर रहा है, दो त्रिज्या के साथ करके एक खंड बना रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या निकालेंगे, उसका भी एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में। उसके अलावा इसमें जितने भी छोटे मोटे टर्म थे सभी को बता दिया, और जो बच गया होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इन सभी चीजों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और वही क्षेत्रफल आपका होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रफल की बात होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को सही से पढ़ ले, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगी ना उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि जितने भी सर्कल में शेप बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं, वृत्त बन रही है, सभी का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इस चीज को फेयर कीजिएगा, है ना, नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में। जब हम लोग क्वेश्चन का अलग वीडियो बनेगा, जिसमें हम लोग पूरे जो वो मैथ के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सभी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद सॉल्यूशन एंड विद फॉर्मूला, एवरीथिंग यू विल बी गेट ऑन दिस चैनल। ओके, तो इसलिए क्या करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो उसको क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, मैं उस चीज का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तब तक इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।